10th ए। आज मैं आप लोगों को माता का अंचल जो पाठ है उसके विषय में इस वीडियो में समझा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, माता का अंचल पाठ, राइटर हैं इसके श्री पूजन सहाय। श्री पूजन सहाय जी ने ये जो पाठ लिखा है, यह हमारे भारत देश के ग्रामीण अंचल को दिखाते हुए लिखा है। जैसे कि इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में जीवन शैली की झलक दिखाई देती है। इस पाठ में हम देखते हैं परिवेश मतलब वातावरण, कि गाँवों का जो वातावरण होता है वहाँ की जीवन शैली कैसी है, उसकी एक झलक, यानी कि पूरा पाठ उसी के बारे में है। उसकी एक तस्वीर हमें इस पाठ में दिखती है। इस पाठ में हम ये भी देखते हैं कि गांव में माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा है। इस पाठ में बच्चों के खेल कूद, उनके साधन, वो कौन कौन से खेल खेलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। जैसा कि पाठ का नाम है माता का अंचल, माता यानी कि माँ, अंचल यानी कि आंचल। तो यहाँ पर माँ के आंचल के विषय में ये पाठ है। और इस पाठ की जो आधार भूमि है, या जो इस पाठ में जो कहानी कही गई है, वो किस आधार भूमि पे कही गई है? ग्रामीण परिवेश, गाँव की भूमि पर। तो इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं, पहले तो मैं वो आपको बताती हूँ। जैसा कि ये पाठ शुरू होता है एक लाइन से कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस तरीके की जो लाइनें हैं, गांव में अक्सर मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह बड़े लोग कहते रहते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में ये बताया भोलानाथ, पाठ में एक बच्चा है भोलानाथ। हालांकि इस पाठ में शिव पूजन सहाय अपने को ही केंद्रित करके लिखते हैं कि हमारे पिता, तो यानी कि ये कहानी जो है ये शिव पूजन सहाय अपने बारे में ही लिख रहे हैं। तो इनका बचपन का नाम बताते हैं कि इसमें जो बच्चा है उसका नाम है उसका नाम भोलानाथ कहा गया है। भोलानाथ उसके पिताजी उसे प्यार से कहते हैं। तो इस पाठ में सबसे पहले जो दिखाया गया है वह है धार्मिक माहौल, कि कैसे गाँवों में हर काम में धार्मिक जो माहौल होता है, धर्म कर्म का जो काम होता है, जैसे कि नहा धोकर सुबह उठकर तिलक लगाना, पूजा करना, रामायण आदि ग्रंथों का पाठ करना, पर्चियों राम नाम लिखना, कई लोग लिखते हैं राम नाम लिखना। अच्छा, गोलियां बनाकर मछलियों को डालते हैं, ये भी पुण्य का काम समझा जाता है। तो जैसे कि इस पाठ में जो बच्चे के पिता हैं, वह राम नाम लिखी आटे की गोलियों को गंगा जी में डालने जाते हैं। तो ये सारे काम वो इस धार्मिक माहौल में करते हैं। हम इस पाठ में भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक यानी जिद करना, दिक यानी जिद करना, भभूत होता है वो जो राख सी होती है ना, उसका तिलक लगाना। तो हम उसको लगाने के लिए जिद करते थे, तो वो हंस कर या कुछ झुंझलाकर, परेशान होकर, डांट कर वह हमारे भी चौड़े लिलार यानी कि माथा पर त्रिपुंड यानी तिलक कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, चोटी रखते थे पीछे बच्चे के। छोटे बच्चा था, उसके बाल लंबे थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, तो ऐसे लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। हमारा असली नाम तारकेश्वर नाथ था। तो और बच्चा क्या कहता था? पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे, और माता को मैया कहकर बुलाते थे। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि गाँवों में मम्मी पापा या इस तरीके की शैली नहीं है, वहाँ पर बाबू और मैया ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब धार्मिक माहौल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, फिर पूजा वूजा लिखने का राम नाम लिखा करते थे। एक राम नाम बही बना रखी थी। ठीक है, तो डेली का उनका नियम था कि वो 1000 बार नाम लिखते थे और उस पोथी को संभाल कर रखते थे। अब आगे बढ़ते हैं पाठ में। इस पाठ में हम ये देखते हैं कि जो बच्चा है वह माँ के पास कम रहता है, पिताजी के पास ज़्यादा रहता है। अभी हमने दिनचर्या में देख लिया कि पिताजी के साथ ही वो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। माँ से खाली खाना पीना अपना खाया, दूध पिया और फिर वापस पिताजी के पास। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि
वो गोलियां डालते थे, ठीक है, उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चले जाते थे। अच्छा, इस समय वो कैसे जाते थे कि बच्चा जो था पिताजी के कंधे पर विराजमान हो जाता था, ठीक है। तो जहाँ भी पिताजी जाते थे उसको अपनी गोदी में बिठाकर ले जाते थे, ठीक है। रास्तों में जो झुके हुए पेड़ होते थे उनके डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। बच्चे के साथ, भोलानाथ के साथ उसके बाबूजी कुश्ती करते थे और जानबूझकर हार भी जाते थे। और जो बच्चा था वो क्या करता था, उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगता था, उनके साथ हंसता था। इसमें बाबूजी उसे दुलार भी करते थे, चूमते भी थे, उसके साथ नकली का झगड़ा करते थे और जानबूझकर हार भी जाते थे। तो इस तरीके का पिता का और बेटे का एक यहाँ पर रिश्ता था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, वो भी देख लें कि पिता और बालक भोलानाथ। अच्छा, इस पाठ में पढ़ने के आधार पे हमें लगता है कि बालक भोलानाथ जो है ये कहीं दिया नहीं है, लेकिन पढ़ने के आधार पे लगता है कि बालक 5 या 6 वर्ष का ही बालक होगा और उसका नाम, असली नाम तारकेश्वर है, जैसा कि अभी बताया। तो बालक के साथ पूजा करते थे, गंगा जाते हुए बच्चे को पीठ पर बैठाकर ले जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते थे, कुश्ती जैसे खेल खेलते हैं, उसको दुलारते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। उसको खाना भी खिलाते हैं। हालांकि पिता के खिलाने में और माँ के खिलाने में फ़र्क है। पिता तो सिर्फ लाड़ प्यार में खिलाते हैं, खिला दिया, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का अच्छे से पेट भरा है या नहीं भरा है, उसने अच्छे से खाया है कि नहीं, वो उसके लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक होगा, तो वो असली ध्यान तो माँ ही रखती है, वो काम पिता नहीं कर सकते। तो इस पाठ में ये भी बताया गया है कि जब पिताजी खाना खिलाते हैं तो माँ कहती है कि आपके ऐसे खिलाने से कुछ नहीं होगा। देखें इस पाठ में, देखें यहाँ पर भी है, ये जब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर आता है कि वह बाबूजी से कहने लगती है, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर यानी कि वो जो बाइट बनाते हैं ना हम खाने की, भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। और वो माता जो होती है वो गाना भी गाती जाती है उसके साथ, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मतलब इज्जत, मान सम्मान, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है, ठौर का मतलब स्थान, अवसर, ठीक है। तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो माता कहती है, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए यानी कि आदमी, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ में खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी कि माँ यहाँ कह रही है कि आदमी यानी पिता क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाते हैं, और जब बच्चे माँ के हाथ से खाते हैं तभी उनका पेट भरता है। यानी कि उनके लिए जो खाना ज़रूरी है वह तो माँ के ही हाथ का खाया हुआ उन्हें लगता है। और ये कहते कहते हुए उसे वो दही भात मिलाकर तोता उड़, मैना, कबूतर की कहानी सुनाते सुनाते उसको कौर खिलाती जाती है और इस तरीके से उसका पेट भर देती है। अब हम आते हैं यहाँ पर आगे पहले हम पाठ आगे बढ़ाते हैं। फिर पाठ में क्या है कि इस तरीके से जो बच्चा है उसका माँ के साथ संग है। अच्छा, बच्चा जो है फिर उछलने खेदने लगता है, रस्सी में बंधा हुआ खाट का घोड़ा लेके नंग धड़ंग बाहर गली में निकलता है, तो माँ उसको पकड़कर उसके सिर में तेल डाल देती है, ठीक है, उसके काजल की बिंदी लगा देती है, उसकी चोटी गूंथ देती है। और इतना सब करने के दौरान जो बच्चा है वो खूब ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि माँ उसको खींच के रख रही है, उसकी कंघी कर रही है, तो उसको ये सब नहीं चाहिए, तो रोने लगता है। तो रोते हुए बच्चे को पिताजी गोदी में उठाकर ले जाते हैं, बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं हमारी बात जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता है। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते हैं। अब यहाँ पर आरंभ होता है कि पाठ में जो बच्चे हैं, बालक जो हैं, वो खेल को कितना पसंद करते हैं। रोता हुआ भोलानाथ जब अपने साथियों को खेलता देखता है तो रोना बंद कर देता है, ठीक है। क्यों बंद कर देता है, ये प्रश्न भी आता है आपको कि जब भोलानाथ सिसकता है तो वो रोना बंद क्यों कर देता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी तो मनोवृत्ति ही खेल होती है, ठीक है। जो भी कोई खेल होते हैं, उछलने कूदने वाले खेल जो होते हैं, वो बच्चों की मनोवृत्ति के अनुकूल, मनोवृत्ति यानी कि उनका जो एप्टीट्यूड है, जो उनकी जो प्रकृति है उसके अनुकूल होते हैं। बच्चे हर चीज़ खेल खेल में ही सीख भी लेते हैं। खेल खेल में देखो, अभी उसने खाना भी खेल खेल में खाया,
है ना। तो जो खेल होते हैं वो बच्चों की प्रकृति के अनुकूल होते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे खेल देखकर, अपने दोस्तों को देखकर रोना धोना भूल जाते हैं। और वैसे भी छोटे बच्चों को जो रोने धोने की बातें होती हैं या कोई बात उनको बुरी लग रही है वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, है ना, उनको याद नहीं रहती। अच्छा, वो खेल कैसे खेलते हैं, इस पाठ में बताया गया है कि खेल कैसे खेलते हैं। आप जब इस पाठ की रीडिंग करेंगे तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। मैंने शॉर्ट में जो नोट्स बनाए हैं तो वो अलग अलग तरीके के नाटक खेलते हैं, और हो सकता है आप लोगों ने भी खेले हों ऐसे नाटक, जैसे कि मिठाई की दुकान लगाना, घर घर खेलना, लड़कियां खेलती हैं घर घर ज़्यादा, है ना, बारात का जुलूस निकालना, क्योंकि गाँवों में बारात वगैरह जाती हैं, ठहरती हैं, तो बच्चे देखते हैं कि वो जा रही हैं तो उनकी नकल करते हैं, वो खेती करना। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो खेल कैसे खेल रहे हैं, जो उनके ग्रामीण परिवेश में है, जो उन्हें दिखाई दे रहा है, वो वही खेल भी खेलते हैं। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि वो छोटे छोटे बच्चे बैठ के क्रिकेट खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं तुम्हारी तरह, हैं, ऐसे खेल नहीं खेलते वो। क्यों? क्योंकि हम अपने वातावरण से ही सीखते हैं, खासकर छोटा बच्चा जो अपने आस वो अनुकरण करता है, फॉलो करता है चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को देखकर बच्चा सीखता है और खेलता है।